वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवधारामृतवाणी तू जो मेरा राखा है, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो मात पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास जैसा तैसा हूँ, संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का, अपने गुरुवर प्यारे का। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाके शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। भगवते वासुदेवाय ओम जय शिवधाराय नमः, 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 ओम जय शिवधाराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। झूले झूले झूलेलाल आयो आयो आयो
शिवधारा जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा शिवजन की धारा जय शिवधारा बाबा शिवजन की धारा जय शिवधारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयो लाल ताड़ी बजाए सभी आयो लाल सभी क्या बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय शिवधारा गुरु ज्ञान का प्रसाद जिनको भी मिलता है गुरु ज्ञान का प्रसाद जिनको भी मिलता है उससे मानव का जीवन जल्दी संवरता है उससे मानव का जीवन जल्दी संवरता है गुरु ज्ञान का गुरु सूर्य के जैसे अंधेरा मिटाता है सारी शंकाओं को गुरुवर पल में मिटाता है गुरु सूर्य के जैसे अंधेरा मिटाता है सारी शंकाओं को गुरुवर पल में मिटाता है गुरु ज्ञान से सारा जीवन ही बदलता है गुरु ज्ञान से सारा जीवन ही बदलता है उसे मानव का जीवन जल्दी संवरता है उसे मानव का जीवन जल्दी संवरता है गुजरे कुछ सालों में दुनिया के कई देशों ने जिसमें भारत भी है ऐसी कार बनाई है कि बगैर ड्राइवर के चले। सूरत में किसी ने नई कार बनाई 10 किलोमीटर तक हाईवे पर चलाई थी, लेकिन फिर भी अभी तक वो कार सामने नहीं आई।
क्यों? क्योंकि कहीं तो भी उनको लगा होगा ड्राइवर के बगैर कहीं नहीं कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। आने वाला युग रोबोट का है। भारत की बात करें, विदेशों में तो नौकर मिलते ही नहीं हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो काम करने वाले मजदूर होते थे वो होते थे छत्तीसगढ़ से, थोड़े यूपी से, थोड़े बिहार से या आसाम हो, तो कुछ प्रदेशों से मजदूर काम करने को आते थे। लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल कारणों से उनको घर बैठे घिऊ दिया जा रहा है कि आपको रोटी घर बैठे मिल रही है, तो ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। और ऐसी भी एक मान्यता है, जो समझदार लोग कहते हैं ये उनको अपाहिज किया जा रहा है, तो मजदूरों की भविष्य में कमी होगी। कारण क्या? कि रोबोट युग आएगा। आपके घर में आप एक बार 50,000 खर्चा करोगे, काम वाली बाई जो काम करती है, दुकान पे जो नौकर काम करता है, वो रोबोट करेगा। 24 घंटे काम उससे लो, नाराज नहीं होगा। ज्यादा काम कराया तो पैसे ज्यादा नहीं लेगा और कभी आपको सामने उल्टा जवाब नहीं देगा। और युग चल रहा है डिजिटलाइजेशन का, हर चीज ऑटोमेटिक हो, केसलेस वातावरण बनता जा रहा है कि पैसे इधर से उधर भेजो, लेकिन मोबाइल के माध्यम से, बैंक के माध्यम से नोट नहीं चलेंगे अभी। लेकिन फिर भी मशीनें चलाने के लिए तो इंसान तो लगेंगे। विषय चल रहा है, कोई चलाने वाला न हो तो ठीक तौर पर नहीं चल पाएगा काम। मशीनरी में बड़े में बड़ा माना जाता है जापान। जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। 13 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत रहते हैं। साल में कई बार भूकंप आते हैं, वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। किसी न किसी क्षेत्र में हर महीने बड़ा भूकंप आता है, जिलजिला आता है, बहुत कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो लोग बनाते हैं। लेकिन इसमें भी वो लोग उलझे अटके हुए नहीं हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वहां होती हैं। क्यों? इनसिक्योरिटी, मेरा आगे क्या होगा। तो आज का विषय है, हम लोग कितने भी होशियार हो जाएं, लेकिन फिर भी किसी मार्गदर्शक का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, जो हमें जीवन जीना सिखाए। आज का इंसान भली मोबाइल के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहा है, लेकिन दिशा पहले मिली हुई होनी चाहिए कि मोबाइल से भी हमें क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बहुत से बच्चे पढ़ाई ज्यादा करते लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। क्यों? पढ़ाई तो करते लेकिन पढ़ना कैसे है और काम का इसमें क्या है, कैचिंग पावर, लर्निंग पावर उनका वीक रहता है। बहुत भाई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसे में, दुनियादारी में तरक्की, उन्नति नहीं कर पाते। उनको ये बात अंदर में बहुत सताती है, दुखी रहते हैं, आखिर में क्या करूं, मैं तो सब कुछ करता हूं। और हम लोग ऐसे समाज में भी बहुत कुछ पाएंगे कि इनके बड़ों के पास पता नहीं क्या क्या था। आज इनके परिवार में कोई व्यक्ति भूखा सोता है तो किसी के पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। तो कारण वो कौन बताएगा कि ये लोग फेल क्यों हुए? उसका नाम है गुरु। और हर क्षेत्र में हमें कदम कदम पर मार्गदर्शक चाहिए। पहले बेसिक माइंड बनी हुई चाहिए। आज मैं जो बड़ी बड़ी शास्त्रों के संदर्भ में कुछ बोल पाता हूं, ये ज्ञान मुझे भारत में मिला।
लेकिन मेरी बेसिक माइंड मेरे गुरुवर ने सिंध में मेरी बनाई थी। प्राइमरी में स्कूल में हम लोग कॉलेज में प्राइमरी में स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, या उससे पहले भी जो घर के संस्कार है ना वो जन्मों जन्मों तक रहते हैं। जैसे किसी की माँ को गुस्सा है, किसी के पिताजी झूठ बोलते हैं, उनके घर में कोई आलस्य है, ये बुराइयां जल्दी नहीं निकलती। उसके विपरीत जो अच्छे गुण हैं, हंस के बात करना, सबके काम आना, नम्रता वाला होना, दूसरों को खिलाने में खुश होना, ये भी संस्कार जन्मों जन्मों तक चलते हैं। लेकिन फिर भी इस कड़ी को कोई तोड़ने वाला है, उसको गुरु कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना, मैं गहरा चल रहा हूं। एलोपैथी में वंशवाद बीमारियां जितनी भी हैं जो माँ बाप से बच्चों को होती हैं, बहुत सी कोलेजन डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हैं। किसी को बात माँ को है, बाप को है, तो बच्चों को होगी ही। माँ को बाप को शुगर की, डायबिटीज की बीमारी है तो बच्चों को होगी ही। लेकिन एलोपैथी कहती है कि ये खत्म नहीं हो सकती, उनको होगे ही होगी, होके ही रहेगी। लेकिन कहते हैं प्राणायाम केवल 1 घंटा सवेरे शाम को ही करे ना, ये वंशवाद बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं, लेकिन किसी गुरु के मार्गदर्शन। हमारे घर में किचन है ना, रसोई घर, उसमें 80% बीमारियों के इलाज हैं। लेकिन केवल ऐसे बोलने से बीमारियां थोड़ी खत्म होगी। कोई बताने वाला हो कि कौन सी बीमारी में आपको कौन सी दवाई, मतलब आपके घर का मिर्च मसाला, बस ज्यादा भी मैं नहीं भूलूंगा। मेडिकल वाले को भी पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, बुखार 3 दिन से नहीं उतर रहा है, दवाई तो उसके दुकान में है, लेकिन फिर भी उसको मेडिकल स्टोर वाले को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दवाई मेरे पास है, लेकिन मेरे काम की कौन सी है ये आप बताओ। 500 रुपए डॉक्टर को फीस देगा और बाहर वेट भी करेगा फाइल बना के। क्यों? ये जानकारी उस डॉक्टर को है, वो मेडिकल वाले को नहीं है। मेडिकल वाले तो कहते हैं कि पेट के दर्द, जैसे घुटने के दर्द के लिए काम्बिफिलिम अच्छी है, गर्दन में दर्द है तो काम्बिफिलिम अच्छी है, कमर में दर्द है तो काम्बिफिलिम अच्छी है, लेकिन पेट का दर्द है तो काम्बिफिलिम अच्छी है। अरे भैया, घुटने के दर्द के लिए ठीक है, कमर के दर्द के लिए ठीक है, गर्दन के दर्द के लिए ठीक है, लेकिन जिसको पेट में दर्द है, अगर आपने काम्बिफिलिम दी तो उसकी आंतड़ी आंट्राई फाटी पोलस। लेकिन ये मेडिकल वाले को थोड़ी पता है, पढ़ाई नहीं है। उसके लिए तो डॉक्टर चाहिए चाहिए जो जानता है कितना डोज हो, कितनी बार लेनी है, कितने घंटों तक इसका असर रहेगा। क्यों? गुरु हर किसी को अलग अलग कहीं तो भी कुछ कहता है। तू झाड़ू लगाया कर, तू आरती गाया कर, तू पाठ किया कर, तू सिमरन ज्यादा कर, तू दान ज्यादा कर, तू वेलकम की, स्वागत की सेवा कर, तू बजाने की सेवा कर, तू गाने की सेवा कर, तू पूजा की सामग्री की बनाने की सेवा कर, आयोजन का तू कार्य देख। क्यों? गुरुवर जानते हैं इसकी मनोवृत्ति क्या है। अरे सामान्य दुकानदार को भी समझता है जो मेरे दुकान पर ये ग्राहक आया है, ये लेने वाला है या केवल पूछने वाला है। पूछने वाला है तो उसको कहेगा भैया 4 दिन के बाद आना, दिल्ली से माल नया आने का है, फिर आना, आपको नई चीज मिल जाएगी। और जो लेने वाला है, भले दुकान पर चीज ना हो, उसको कहेगा मैं गोडाउन से निकाल के आता हूं, जबकि लाता साथ वाले दुकान से है, क्योंकि उसको पता है ये लेके जाएगा। क्यों? उसको कैसे पता चला? उसकी आंख ने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये ग्राहक लेगा या केवल पूछेगा। और हमारे गुरु महाराज, हम जब सोच रहे थे कि आज सत्संग में जाएं क्या, वैसे तो तब से हमारी हाजिरी लगना प्रारंभ हो चुकी थी। और केवल हमने नहीं चाहा, बाबा जी ने आज जिनको चाहा होगा उसको ही अपने दर पर बुलाया होगा। नहीं तो बहुत लोग अटके हुए रहेंगे, बहुत लोग तैयार हुए होंगे, लेकिन घर में किसी न किसी बात में अटक गए या उलझ गए। इसलिए जब भी आए तो पहले तो धन्यवाद किया कर और निवेदन जाते समय किया कर कि बाबा जी कल भी बुलाना।
सदा बुलाना। मैं नादान हूँ, ना समझो, पता नहीं कहाँ अटक जाऊंगा, उलझ जाऊंगा। घुटने में दर्द है, आज मूड ठीक नहीं। आज कमर में दर्द है, आज घर में मेहमान आने वाले, आज बाई नहीं आई है, आज कपड़े धोने का दिन है। जबकि इतने उलझनों के बाद भी हम लोग जो बहुत ऐसे काम रहते हैं जो नहीं करे भी चलता है, लेकिन फिर भी करते हैं। कहीं माता के खबर तो पे काढ़े लाडा नहीं पोट सब छोटो कपड़ा सुभाणे धोईंदा तो केड़ी तकड़ आवे। बाकी सत्संग तो साईं वीचारो शिवदारा वारो जिंदाबाद जे रीते ईंदो आहे, पोइ भला अॼु न ॿुधो त पोइ छा थींदो, सुभाणे ॿुधी वठंदा, न त परीहं, न त बि छा आहे, असांखे ज्ञान घटि आहे, असांखे न सम्झंदो आहे। गुरु ज्ञान का प्रसाद जिनको भी मिलता है। प्रसाद मतलब कृपा। एक ओंकार भगवान है, सतनाम उसका नाम सच्चा है, करता परख करने कराने वाला वही है। निर्भव, उसको किसी का भय नहीं लगता। हम सबको डर लगता है, भगवान को किसी का भय नहीं लगता। निर्वैर, उनका किसी के साथ भी वैर नहीं है। हमारा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरा इसके साथ रिश्ता, इसके साथ रिश्ता नहीं। अकाल, वो काल से, समय से परे है। कल तक हम सबके बाल काले थे, आज सफेद हो गए। पहले सब नजर आता था दूर का, भी चश्मा नहीं पहनते तो कोई न कोई भजन खुद का बना हुआ, कहीं न कहीं कोई शब्द छूट जाता है। हम लोग काल के प्रभाव, इसको कहा जाता है काल के प्रभाव में। मैं 18 घंटे तो पहले भी बैठता था, अभी भी बैठता हूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसे लगता है 2-4 घंटे हो गए, अभी थोड़ा पैर सीधा करो। पहले नहीं करता था, आश्रम में एक बार बैठ गए, कोई जरूरत नहीं, लेकिन अभी 2-4 घंटे के बाद लगता है थोड़ा आश्रम बदलो। तो काल का प्रभाव। अकाल मूर्त अजोनि, परमात्मा योनियों में नहीं आते। हम सब माँ के गर्भ में आए हैं, आते रहेंगे, लेकिन परमात्मा इससे परे। अजोनि सैभं, हमें किसने बनाया है, हम किसी के जन्मे हुए, हमारे माँ बाप का कोई नाम है, लेकिन परमात्मा सैभं, स्वयं, स्वयं शंभो, स्वयंभू, ये एक ही शब्द है, ये वेद का शब्द है, वैसे तो उपनिषद का। स्वयंभू, जो खुद ही पैदा हुआ है, जिससे नाम पड़ा शंभु। भगवान शिव जी के माता पिता का नहीं है, शंभु, स्वयंभू, खुद ही उत्पन्न हुए हैं। शंभु, स्वयंभू, सैभंग, खुद ही बने हैं। अजोनि सैभं गुर प्रसाद। अभी हमने ज्ञान जान लिया, बोले समझ में आ गया, बोले वैसे रट्टा तो लग गया, लेकिन ये बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा, कैसे बैठेगा? गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से। जान तो गए, लेकिन हमारा मन नहीं मानेगा कि भगवान एक है। हनुमान जी लगे, राम जी लगे, शिव लगे, हम शक्ति के उपासक हैं। हमारे गुरु ये हैं, हम इनको नहीं मानेंगे, हम एक को तो मानते ही नहीं। सतनाम, भगवान का नाम सच्चा है, बोलते हैं, मन नहीं मानता। लेकिन बोले ये सब समझ में आएगा कब, जब गुरु की कृपा होगी। वैसे जो ये जो हम लोग प्रसाद लेते हैं, ये भी कृपा है, इससे दुख मिटेंगे, मन की शांति होगी। अपने परिवार वालों को थोड़ा खिलाना चाहिए, मन की शांति और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन किनको जो छीन के लेंगे, जो प्रसाद छीन के लेंगे, उनके तो जीवन के फसाद बढ़ेंगे भाई। वैसे प्रसाद फसाद मिटाता है, लेकिन जो छीन माखेरे माखेरे माखेरे, यही प्रसाद फिर उनके दुख का कारण भी बन सकता है। और सत्यनारायण वैसे तो कल है, तो सत्यनारायण की कथा का सार क्या? 2 बातें। दुख आए तो मन्नत मांगना, बास बास जो दुख अचेवत है, लेकिन मन्नत को याद करना, जल्दी पूरा करना। दूसरा, प्रसाद का कभी निरादर नहीं करना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। मानो सुभाणे कथा कंदा, कल भी कई से जो करे छे। 2 बात, प्रसाद का निरादर नहीं करो। कहीं से भी कोई संत से आशीर्वाद हो, कोई वस्त्र मिले या प्रसाद, बहुत लोग इधर उधर ऐसे ऐसे नकल, पता नहीं लायक की करे रखता, नहीं खाते, नहीं लो, थोड़ा लो, दूसरों को खिलाओ। सिंधी समाज जाते रहंदा, मंदिरनि जे घर में जेके पाड़े वारा घर नहीं, ॾाढा दुखी रहंदा।
घना प्रसाद खाई हो प्रणाम जी घरे बारो तेरा तुझको अर्पण तो कि को जो तो मिले ही ना संतन दरबार भर में रहे तो घना वरी काथे काथे गांव में छत्तियों पहले भेतियों ने दिन भेतिंद रखदा वट पाए तू का या तुझा काम खाना असा जो घर खड़ी तू संतन जी पाड़े में रहे तो दरबार जे पाड़े में तो के कुछ तो मिलण खपे। प्रसाद विशेष रहता है। गुरु ज्ञान का प्रसाद जिनको भी मिलता है उस मानव का जीवन जल्दी संवरता है। उसका जीवन बदल जाता है, संवर जाता है। किसका? जिनके ऊपर गुरु की कृपा है। यहाँ थोड़ा स्पष्ट और एक करूं, किसी के गुरु महाराज शरीर में है ही नहीं तो किसी के गुरु महाराज शरीर करके दूर रहते हैं तो सदैव कोई गुरु के साथ शरीर करके नहीं साथ रह पाए तो पहले तो मोबाइल का अच्छा माध्यम है। आजकल सभी संतों के सत्संग आते हैं। मैं कहता हूं जो लोग जल्दी खुद को कुछ बनाना चाहते हैं पहले तो ठान लो मुझे कुछ बनना है। और हम लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं ना, समय, संपत्ति और समझ, 3 लगा रहे हैं हम लोग। समय, संपत्ति, समझ। बहुत लोग बालों को सजाने में समय लगाते हैं, बहुत माताएं तो ब्यूटी पार्लर में समय भी लगाती है, समृद्धि भी पैसा भी लगाती है, और समझ भी और कैसे अच्छा दिखूं। मेरी ओर थोड़ा ध्यान से देखना, इससे नीचे ज्यादा खर्चा नहीं किया करो। आप कुछ बनना चाहते हो ना, इससे ऊपर मतलब दिमाग पर खर्चा करो, अपनी सोच पर खर्चा करो, समय भी लगाओ। मैं खुद को कैसे बनाऊं। हम सबकी शिकायतें हम करते तो बहुत है, लेकिन वहीं हमारी जीवन की गाड़ी रुकी हुई है। क्यों? आप योग्य ही उसके हो। जिसमें जितनी लायकी, योग्यता, डिजर्वनेस है वो उतना ही है और उतना ही रहेगा। अगर खुद को इंप्रूव नहीं करेगा, खुद को अपडेट और अपग्रेड नहीं करेगा, जैसे माताएं ध्यान में रखते हैं नया पैटर्न कौन सा चल रहा है, इसको कहते हैं अपडेट रहना। अभी नई ड्रेस लेनी है तो ये पैटर्न वाली लेनी है, ये कपड़े वाली लेनी है, अपडेट। फिर अपग्रेड चेंज भी करो ना भैया, खुद को बदलो भी सही। सिंधी संत जो वचन आ, बदलियल हालतुन मूजिब पाण के बदलियो न त बर्बाद थी वेंदा। जो आवश्यक बदलाव खुद में लाना चाहिए, जो जरूरी जल्दी लाओ, लेकिन उसके लिए इंतजार नहीं करो। और पहले नहीं करा कोई बड़ी बात नहीं, जब पता चला उसी समय से करो। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो ये जो हमारा मन है ना, इसको अच्छी बात नहीं चाहिए। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ स्या। जो चाय पीता न कहता है चाय नहीं छोड़ पाता, मैं गुस्सा करता है मैं गुस्सा नहीं छोड़ पाता, जो आलसी है न मुझसे काम होता ही नहीं, मैं क्या करूं। फिर रोएगा, दूसरे रास्ते निकालेगा, लेकिन आलस को छोड़ना नहीं चाहता। हम लोग जो भी बैठे हैं लगभग हमें से ज्यादा सिमरन कोई नहीं करता होगा। क्यों नहीं करते? आलस है। पहले तो सोच ही नहीं बनी है। खुद को थोड़ा माइंड करके तैयार तो करे ना, मुझे सत्संगी बनना है, मैं सत्संग इतने समय से कर रहा हूँ, गुरु धारण कर रहा हूँ, मैंने किया है, अभी मेरा सिमरन बढ़ना चाहिए। पहली सोच तो बनाए, इस पर काम करें। उसके लिए क्या करें? सत्संग में आओ, बार बार सुनोगे ना, हैमरिंग होगी। हम लोग क्यों, हमें से यहाँ कोई बैठा है, कोई कहे मैंने लक्ष्य साबुन नहीं सुना, कोई बैठा है ऐसा कि कॉलगेट मैंने टूथपेस्ट नहीं सुनी, कोई कहे। क्यों? उसकी हैमरिंग होती रहती। टीवी में, रास्ते में बोर्ड लगे पड़े, मोबाइल में एड आती, लक्ष्य साबुन दूसरे नहीं, लेकिन लक्ष्य साबुन, कोलगेट। अभी दंत क्रांति रामदेव बाबा की दंत क्रांति। वो टूथपेस्ट याद, वैसे तो दुनिया में बहुत है। पेप्सी, कोको कोला, हेमरिंग। जबकि आप लोगों को मैं बताऊं, आश्चर्य लगेगा, 6-8 पैसे में पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक है ना, उसका ये जो पाउडर काला वाला पड़ता है ना, कोक जिसको बोलते हैं, वो इतने का है। 8 आने से कम में ही कोल्ड ड्रिंक पड़ती है। बाकी जितना खर्चा ना उसके एडवर्टाइजमेंट पर है।
कहते हैं ये जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले हैं ना, केवल 1 साल के लिए केवल एड नहीं करें, बस पूरी दुनिया पता नहीं कहां की कहां पहुंच के हर किसी का घर भी सोने का बन जाए, ऐसी मान्यता है। वो लोग एडवर्टाइजमेंट पर ही खर्चा करते हैं, और जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। संतों में भी वो संत जाई जिसका नाम बड़ा हो। लोगों की मान्यता क्या है, जिसके पास भीड़ ज्यादा है वो संत बड़ा है, जो संत खुद को छुपाए हुए है, त्यागी है, वैरागी, वो संत छोटा है। जिन संतों के पास भीड़ नहीं वो संत छोटा है। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं, हर संत की अपनी मौज है। बाबा नानक ने आधी दुनिया की यात्रा करी, 36 सालों तक पैदल घूमे, गुरु अंगद देव नहीं घूमे, इसमें क्या कहें हम लोग। गुरु गोविंद सिंह ने 6 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, गुरु नानक साहब ने नहीं लड़ी, तो हम लोग किसको बड़ा मानेंगे, किसको बड़ा मानेंगे। इसका अर्थ क्या कोई निकाल सकता है। भगवान श्री राम ने वो मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल निभाया, मैं कुछ नहीं हूं, भगवान सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं ही भगवान हूं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़े तो मैं ही भगवान हूं, तो इसमें इसका मतलब क्या, राम जी बड़े या भगवान श्री कृष्ण बड़े? नहीं, दोनों पूर्ण अवतार हैं, दोनों पूर्ण अवतार हैं। हम इस आधार पर निर्णय नहीं ले सकते कि वो अवतार अधूरा है, वो पूरा है, नहीं। हर किसी को जो रोल मिला है, लेकिन सोच पर तो है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों एक मां बाप की संतान हैं। साधना भी साथ में करी है, सिद्धि भी प्राप्त हुई, साधना स्वीकार भी हुई, कबूल भी पाई वही भगवान के दरबार में। तीनों को कहा गया वरदान मांगो। रावण ने की एक जितनी साधना, रावण ने कहा मुझे कोई मार न सके, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मैं जरा हमारा हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। बोले अगर कोई मारे तो केवल इंसान या वानर मार सके, क्योंकि इनको तो मैं खाता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु, और रावण के इसी अहंकार ने उनको मार दिया कि इंसान और वानर, बंदर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और इनकी माध्यम से उनकी मृत्यु हुई। कुंभकर्ण ने कहा मैं सोता रहूं, नींद बहुत करूं, करते रहो भैया, तथास्तु। विभीषण ने कहा आपकी भक्ति चाहिए, उनको भक्ति मिली। आज विभीषण उसी समय रावण का भगवान ने वध किया, तो राजा लंका का विभीषण को मनाया और भक्ति खूब करी। विभीषण ने राजा भी बना, लंका का राज्य भी मिला, और साथ साथ में जो चिरंजीव हैं, जो आज तक हैं, भगवान श्री राम को 20 लाख साल हुए हैं। अगर भागवत महापुराण की दृष्टि से देखें तो कलयुग की आयु 4 लाख साल, द्वापर की आयु 8 लाख कुछ साल, त्रेता युग की आयु 16 लाख साल कुछ और, तो कैलकुलेट करें तो लगभग 20 लाख साल हुए हैं राम जी को। तो विभीषण तब का है, लेकिन आज भी कोई भी बहन अगर चाहती है ना मेरे भाई की आयु बढ़े, तो सवेरे उठते ही विभीषण जी का नाम ले और अपने भाई का नाम ले। बस ऐसा करने से उसके भाई की आयु बढ़ती है। और ये चल रहे हैं वैसे दिन, हर बहन का ये भाव होना चाहिए मेरे भाई की आयु बढ़े। तो कल से ही जरूर, कल विशेष तौर पर जरूर करना, और जोरदार इस पर ताली बजाओ भाई। और कोई कहता है मेरी भक्ति बढ़े, भी सवेरे उठते ही विभीषण का नाम लो, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। तो तीनों ने करी, तो साथ में साधना, एक ही माँ बाप के संतान थे, एक ही घर में उनकी परवरिश हुई, लेकिन ये थोड़ा अलग था, ये उनकी सोच अलग थी। रावण की सोच थी मैं अमर रहूं, मर गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। हम लोग क्यों दशहरे पर मुंडन कराते ना, असा बारन जो मुंडन कराई दो भाई, छो रावण के कहीं न दिन आए ब्राह्मण बाबा दिवस, साल में 1 ही बार याद किया जाता है रावण को। और हमारे घर में कोई ज्यादा सोता है तो उसको क्या बोलते हैं, कहो ना भाई। और विभीषण का नाम लेती भक्ति भाव बढ़ता है। कुल मिला के ये सब दिशा दिखाने वाला गुरु रहता है, जो बताएगा जियो, जहां हो बढ़िया हो। भगवान ने तुम्हें जहां रखा है सब ठीक ही रखा है।
लेकिन उसका थोड़ा सोचने का, हर बात को, हर घटना को अलग दृष्टि से देखो। बस सोचने का अंदाज बदलो, बाकी सब बढ़िया है। तेरा जीवन खराब नहीं, तू भी बढ़िया है। तुझमें बहुत क्वालिटीज हैं, तुम विकसित नहीं कर रहे, उसको जगा नहीं रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे बस इतना ही आता है। एक डर है, मैं कुछ ज्यादा करूंगा, बदलाव लाने की सोचूंगा, मैं वहीं का वहीं कहीं फेल ना हो जाऊं। नहीं भैया, तुम फेल नहीं होंगे, तुझमें बहुत क्वालिटीज है। एक तो पहले किसी मार्गदर्शक गुरु के पास जाओ, उनसे पूछो मुझ में क्या क्वालिटीज है, ये विकसित कैसे होंगे। मेरे बाबा शिव भजन साईं को मैंने देखा, हमारा जो वो प्रारंभ का समय रहता था, हर किसी को अलग दिशा में लगाना। मुझ में मैनेजमेंट देखी होगी, मुझे मैनेजमेंट में ज्यादा लगाते थे। किसी को कहते थे जाके भंडारा देखो, किसी को कहते थे पूछा में तुम बैठो, किसी को कहते ये सेवा करो, किसी को कहते थे ये सेवा करो। और रुचि, फिर अपनी रुचि भी होनी चाहिए। घर के संस्कार कैसे हैं, रुचि वैसी है। किसी के माँ बाप में है ज्यादा खाओ, तो बच्चा कहीं भी जाएगा ज्यादा खाने का ही सोचेगा। हमारे साथ बहुत लोग थे, कुछ को ऐसा लगता था मेरा कमरा बढ़िया हो, मैं नींद से ज्यादा देर से उठूं। हमारे साथ थे जिनको बाबा शिव भजन साईं ने पब्लिक में 4 बार कहा था मैं गद्दी इसको दूंगा। आज वो खाली शीशियां बेचता है। हम लोग कृपा थी, 2:30 बजे 2 बजे सोना है, 3:30 बजे उठना। उसको जाके 9 बजे उठाते थे, भैया चलो साईं बाबा याद कर। उनको अच्छा लगता था, वाह आओ मैं आ रहा हूं, बाबा को आ रहा हूं। आधा घंटा अपने जूते को रोज धोता था, प्लास्टिक की हवाई चप्पल लगा 2 घंटों धो दो। ब्रश आधा घंटा करता था, ठीक है। आज खाली शीशियां बेचता है। नहीं कदर करी, सोच वैसे बनाई नहीं थी, वहीं के वहीं रह गया। ऐसे हर संत के जीवन में मिलेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास सन्यासी उस समय बहुत थे, लेकिन आज एक का नाम है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद आया क्यों था अपने गुरु के पास? किसी ने कहा कि क्या तकलीफ है? बोले हमारे परिवार पर कर्जे चढ़ गए हैं और 10वां बालक था अपने माँ बाप का। पहले 9 संतान उनकी माँ बाप को थी, पिताजी गुजर गए, फिर बड़े भाई पर बोझ आया, बड़ा भाई भी गुजर गया। अभी घर को कौन चलाए? इतना कर्जा चढ़ गया, इतने लोग एक ही परिवार में हैं। किसी ने कहा स्वामी रामकृष्ण परमहंस सिद्ध पुरुष हैं, बस उनको जाके निवेदन करो। वही आए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा मेरी इष्ट देवी है मां काली, तेरे जीवन जो तकलीफ है जाओ अंदर निवेदन करके आओ। बाहर निकला, प्रार्थना करी, बोले हाँ करी। क्या मांगा? मैंने कहा, विवेकानंद कहता है मैंने कहा मां मुझे भक्ति धाम दे दो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अरे तू आया था कर्जदार बन के, तुझे तो ये मांगना था मेरे कर्जे उतर जाए परिवार पर जितने भी चढ़े हुए हैं, तू मांगता है भक्ति धाम दे। बोले मुझे समझ में ही नहीं आया, और जब से मैंने आपको देखा है मैं अपनी सुध बुध भूल चुका हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते भैया अभी क्या गया है, कुछ जाओ प्रार्थना करके आओ। गया, प्रार्थना करके फिर आया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा प्रार्थना करी? बोले करी। मांगा? बोले हाँ मांगा। क्या मांगा? बोले मैंने कहा काली माता मुझे भक्ति धाम दे दो। अरे ये कोई बात है? क्यों भाई? बोले पता नहीं क्यों मुंह से शब्द निकल गया। बोले अभी भी कोई बात नहीं, अभी तीसरी बार भी जा सकते हो। विवेकानंद गया, लौट के आया, प्रार्थना करी? हाँ करी। मांगा? बोले हाँ मांगा। क्या मांगा? बोले मैंने मांगा भक्ति दान दे दो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने गले लगाया है। आया था कर्जदार बन के, लेकिन कहते हैं आज कोई दुनिया में बड़ी पैसे वाली संस्था है ना, आज पूरी दुनिया में, वो स्वामी विवेकानंद की संस्था है। जो आया इसलिए था कि कर्जा चढ़ा हुआ था, लेकिन आज उसकी संस्था के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? बचपन में छोटा था, मां से कुछ प्रश्न किया, मां ने कहा तेरे तू रोज नए नए प्रश्न पूछता है, तेरे प्रश्न का
उपाय है, इलाज है, भगवान को पालो। बोले भगवान मिलता है क्या, पा लिया जाता है क्या? बोले कैसे? बोले भक्ति करने। बोले भक्ति कैसे होती है? बोले वो तो गुरु देते हैं मंत्र, लेकिन जब तक तुम ओम नमः शिवाय का जप करो। तो सोच पहले से कहां से बनी थी? घर से। आजकल माँ सोचती यही है, बच्चों को बताती यही है, संडे मतलब होटल में जाना है, पिक्चर देखनी है। और कोई माँ चाहती नहीं है कि मेरा बालक संत बने, कोई विशेष बने, कोई बड़ी हस्ती बने, उसको ट्रेनिंग दी जाए। तो कैसे बनेंगे? हमारे इतिहास में एक माँ मदालसा का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। छोटा बालक है, उसका बेटा माँ से पूछता है, माँ मैंने सुना है मेरे 9 बड़े भाई और भी हैं। बोले हाँ है, तू 10वां है। बोले वो कहाँ है? बोले उनको मैंने सन्यासी बना लिया। क्यों? क्योंकि बोले मनुष्य जन्म मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको अपने गुरुवर के पास भेज दिया है। बोले मुझे क्यों नहीं भेजा? बोले तेरे पिता राजा हैं और ये घर का कार्य भी तो बढ़ाना है। फिर बोले माँ मैं भगवान को पाऊं नहीं। बोले नहीं, जब तक तेरा विवाह नहीं होता, तुझे बच्चे नहीं होते, तेरे बच्चे बड़े नहीं होते, बस उसको गद्दी देके, तुम्हारे लिए भी आज्ञा मेरी यही है, तू 10वां बेटा भी मेरा, मतलब सभी के सभी बच्चे मेरे जीते जी अपने गुरु के पास जाएं और भगवान को पाके मनुष्य जन्म सफल बना के फिर संसार से जाएं। पहली बात तो गुरु के बगैर काम हो ही नहीं सकता, और भाव हो, और ये मिलता है घर के संस्कारों से, सोच से। बच्चों को आज की माँ कपड़े अपनी पसंद की पहनाएगी, पिता अपने पसंद की स्कूल में एडमिशन कराएगा जहां से कुछ सुन के आया, भले पता हो ना हो, बस अच्छा स्कूल हो ना, बस बाहर से सुना गले का माई आई। उनके घर वाले इतने पता नहीं कितने चाचा जिंदगी में कंजूस है, इतना जो कड़ी गाल। बोले आशीर्वाद करो, बच्ची है 2 साल की, बड़ी स्कूल में उसको डाला, ये पढ़ाई करे, विद्यार्थी के भाग्य में। अरे ये कोई बात है भाई? आज महात्मा गांधी का स्टेचू दुनिया की कई संसद भवन की प्रांगण में स्थापित है। महात्मा गांधी इतने छोटे स्कूल में पढ़े, मैं देख के आया। स्कूल से नहीं होता भैया, बड़े स्कूल में भेजने से कुछ नहीं होता। आपने उसकी माइंड कैसी बनाई है। बड़े शहर वाले बच्चे खुश हैं, आपको पता है क्या? बस पैकेज 2 लाख का, 3 लाख क्या 25,000 रुपए महीने, तो खाएगा कितना, पहनेगा क्या? 2 व्हीलर का कुछ पेट्रोल लगेगा भैया, घर की रेंट लगी, टोटल बचा क्या? आपको अच्छा लगता है दूसरों को बताने, हाँ मेरा बच्चा बेंगलोर में नौकरी करता है क्या उसके बाद? भैया रोते हैं। जब तक उसकी तनख्वाह बढ़ती जाती है तो खर्चा बढ़ता जाता है। शादी करी तो माँ बाप से मांगता है घर लेके दो। अभी गांव में रहने वाले माँ बाप उसको घर लेके दे। ये केवल बोलने की बात है, उनके पास कुछ है क्या? वो अच्छे हैं, खुश हैं? बिल्कुल नहीं, अंदर से दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बेंगलोर है, पूना है, मुंबई है, कोई नहीं भैया, ऐसा है नहीं। और पढ़े लिखे भी अनपढ़ लोगों के पास नौकरी करते हैं, याद रखना। लेकिन ये बुद्धि में ज्ञान कौन बैठाएगा? गुरु। इसलिए तो गुरु की इतनी प्रशंसा करते हैं हम लोग, पूजा करते हैं। क्यों? गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, माँ भी तू, मेरा पिता भी तू, मेरा भगवान भी तू। गुरु को भगवान क्यों बोला जाता है? वो हमारी सोच को ठीक करता है। वन्या पहंजे सतगुरन वन्या पहंजे सतगुरन बलिहार सदके सदके ओलकवार सदके सदके हो वन्या पहंजे सतगुरन वन्या पहंजे सतगुरन लखवार सदके सदके लखवार सदके सदके हो। एक सेवक को पता चला है मेरे गुरु मेरे गांव में आ रहे हैं, जिसका नाम है
समन, उसका एक छोटा सा बालक है, उसका नाम है मूसन। ये कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है, जो अभी बताने जा रहा हूं। उनके गुरु का नाम है गुरु अर्जन देव जी महाराज। पति अपनी पत्नी को कहता है हमारे गुरु हमारे गांव में आ रहे हैं, निवेदन करें हमारे घर आए। बोले अच्छा है, लेकिन हमारे पास कुछ है तो नहीं उनको खिलाने के लिए। बोले कुछ भी कर लेंगे ना, कहीं से भी व्यवस्था कर लेंगे। गुरु अर्जन देव आए, जाके निवेदन करा हमारे घर पर आप कल सवेरे पधारे, भोजन भी और भजन भी करें, सत्संग भी करें और प्रसाद भी पाएं। गुरु अर्जन देव जी ने कहा हाँ आएंगे। अभी घर लौट आए, खुशी तो है गुरु हमारे घर आएंगे, लेकिन कुछ घर में ठल्ला है नहीं, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। पत्नी को कहता है क्या करें, बोले किसी से कर्जा मांगे, बोले कोई देता ही नहीं, पहले से हमारे घर पर कईयों के कर्जे चढ़े हुए हैं, क्या करें। बोले कुछ करो। बहुत इधर उधर हाथ पैर मारा, कहीं से कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। रात हुई, कल सवेरे गुरु महाराज घर आए, कुछ है नहीं। पत्नी से कहता है एक बात मुझे माइंड में आई है, ध्यान में आई है, करूं क्या, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं गुरु का सेवक हूं, कल चल के मेरे गुरु पर उंगलियां उठेंगी। ये जो सत्संग में इनके पास जाते वो ऐसे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक बात मेरे माइंड में आई है। बोले क्या। बोले जो किराने वाला है ना, उसकी छत पर एक सुराख है, वेंटिलेटर है, जैसे सिंधी ने अगर चुंदा से मंग, अभी वेंटिलेटर दीवार में लगते, पहले छत में लगते थे। उससे मैं थोड़ा नीचे उतर के थोड़ा सामान लाता हूँ, गिनूंगा जितने का है, बाद में पैसा जब आएगा उसको दे के आऊंगा, मतलब थोड़ी चोरी कर रहा हूँ। पत्नी ने कहा ये अच्छा तो नहीं है। बोले क्या करें, मजबूरी है। कुल मिला के रात को 12 बजे गए हैं बाप बेटे, ऊपर चढ़े, बेटे को कहता है छोटा है सोरा, तुम नीचे जाओ, मैं ऊपर खड़ा हूँ, रस्सी पर नीचे जाओ, सामान में जो जो माँ ने कहा था वो लो, लिखना, वापस इनको पैसे देने। तो बेटे ने कहा ठीक है, हो गया सब। अभी रस्सी से सामान निकाल लिया, वो तो आ गया, अभी बेटे को खींच रहा है रस्सी से, लेकिन वो उसका बेटा अटक गया, निकल नहीं पा रहा। वैसे तो ऐसे करके नीचे गया था, अभी ये शोल्डर कैसे अटक गया है। निकलने की बहुत कोशिश करी, नहीं खुद निकल पाया, न उसके पिताजी ने कोशिश करी, न वो निकाल पाए। समय बीतता जा रहा है, रात का 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, अभी 4 बजे होने का है। और 4 बजे वो दुकानदार खोलता था, लोग चाय पत्ती लेने आदि, शक्कर लेने आदि आते थे, दूध लेने आते थे। गांव था, बहुत कोशिश करी, नहीं निकल पाया। पिता ने कहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा कहता मुझे छोड़ के जाओ, अभी दुकानदार आएगा, मुझे पकड़ेगा न पीटेगा, न चलता है, आप जाओ, गुरु घर आने वाले हैं। बोले नहीं, तुम्हें भी पहचानता है, तो गुरु हमारे गांव में आए हैं, हमारे गुरुवर की भी तो निंदा होगी ना, उसका सेवक ऐसा करता है, क्योंकि कारण पूछा जाएगा हमने चोरी क्यों करी, तो बात तो सामने आएगी। अभी क्या करें। अभी कुल मिला के निर्णय लिया गया कि तेरा सिर काटते हैं। क्यों, धड़ गिरेगा, धड़ को कोई थोड़ी पहचानता, हर कोई पहचानता सर को है। अंत में निष्कर्ष ये निकला, सिर काटते हैं। उसने अपने दिल पर पत्थर रख के अपने बेटे का सर काटा है, सर लेके आया है घर। पत्नी पूछती बेटा कहाँ है। बोले बात नहीं करो, आज बात नहीं करो, हमारे गुरु महाराज आने वाले हैं, कमरे का दरवाजा खोलो, खटिया पर मुझे रखने दो, चादर ओढ़ लो, चुप करो, गुरु महाराज के आने का टाइम है। दोनों पति पत्नी अंदर में खुश भी हैं, हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, दुखी हैं, आज एक ही बेटा था वो गुजर गया। लेकिन कोई बात नहीं, गुरु पर कुर्बान है, एक क्या लाख भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं। गुरु गोविंद सिंह से जब माँ गुजरी ने पूछा था, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से जब माँ गुजरी ने पूछा था 4 बेटे कहाँ गए, सुना है चारों कुर्बान कर दिए, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं 4 गए तो क्या हुआ, जीवत लाख हजार। मैं अपने इस जनता पर, अपनी इस संगत पर, मैं 4 क्या मेरे लाख बच्चे होते भी मैं कुर्बान कर देता था। ये सोच आज विषय चल रहा है, ये सोच
हमारी बने, ये सोच में जादू है सब। इस पर खर्चा करो भैया, ये मेरी ठीक कैसे हो, समय भी इस पर लगाओ, संपत्ति भी, समझ भी इस पर लगाओ। मैं कैसे विकसित हूं, मैं विकास में तरक्की कैसे करूं, मेरी सोच कैसे बदले, मैं कुछ विशेष करूं। इधर दुकानदार ने दुकान खोला तो धड़ पड़ा हुआ है, खून बहुत है, डर गया। अभी क्या करूं, अभी लोग आएंगे दूध लेने, शक्कर चाय पत्ती लेने, ये मृतक शरीर पड़ा है, धड़ पड़ा है, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, सजा मिलेगी मेरे को, फांसी पर लटकाया जाएगा। माइंड चला रहा है इसका, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ध्यान में आ गया, पड़ोस में एक गरीब रहता है, उसके घर वो कल आया था, गुरु आने वाले हैं, मुझे उधार पर किराना दो, मैंने नहीं दिया, और मरता क्या नहीं करता, उसको जरूरत है, उसको कहूंगा इस धड़ को लेके भैया बाहर नगर के बाहर कहीं फेंक के आओ, जितने पैसे मांगते हो देता हूँ, या जितना किराना मांगते हो देता हूँ। संदेशा समन को भेजा गया, अंदर अंदर में खुश हुआ है कि मेरे बच्चे का शरीर तो कम से कम मिल रहा है। लेके आया, खटिया पर पहले सिर पड़ा था, अभी धड़ रखा है, ऐसे रखा, ऐसे जैसे सोया हुआ है, ऊपर से चादर ओढ़ ली, भंडारा तैयार हुआ। गुरु अर्जन देव जी महाराज आए, सत्संग किया। अभी भंडारे का टाइम आया, गुरु अर्जन देव कहते हैं भाई समन, कल तेरा बेटा भी मूसन में आया था, उसको तो बुलाओ, छोटा बालक मेरे साथ बैठे तो सही। बोले गुरु जी वो सोया हुआ है। अरे बोले नहीं, उठाओ उसको, वो नहीं आएगा तो हम रोटी थोड़ी खाएंगे, उसके बच्चे के बालक के साथ ही खाएंगे, हमें बच्चे अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। समन कहता है गुरु जी वो सोया हुआ है। बोले नहीं, उसके बगैर तो मैं खाऊंगा ही नहीं। गुरु अर्जन देव उठ खड़े हुए, दिखा वो बच्चा कहां सोया हुआ है, वैसे तो मरा पड़ा है। जैसे चादर हटाई तो समन और उसकी पत्नी रो बैठे। गुरु जी ये गुजर गया बच्चा, क्या हुआ? उन्होंने पूरी बात बताई। बोले ऐसा हो सकता है क्या, हम आए किसी का नुकसान हो, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा जल लाओ, जल का कटोरा लाए। गुरु अर्जन देव जी ने वाणी पढ़ी, जैसे चिंता लगाया वो बालक उठ खड़ा हुआ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये काम गुरु करता है। कुल मिला के हृदय में भाव ऊंचा हो। हम लोग छोटी सोच वाले हैं। कल गए थे आज नहीं जाएंगे, कल दीप जलाए थे आज नहीं जाएंगे, कल बाराना लेके गए थे आज नहीं लेके जाएंगे। ये कोई बात है भैया? कोई चैसा हिक खर में बुधा, हिक खर ये तो घर बारे बियारी जेको न कंदो वो वडी प्राप्ति की पाइंदो कोन। गुरु अंगद देव भाई लैणा हर साल जाते थे वैष्णो देवी पर, लेकिन बाबा नानक मिले, बोले मुझे सब मिल गया। गुरु अमरदास हर साल जाते थे हरिद्वार, लेकिन गुरु अंगद देव मिले का ही हरिद्वार, मेरा गुरु ही मेरा हरि का द्वार है। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा ना आदमी वहीं रुका रहेगा। बाकी अटकलियों रुमाल गुरु ते चाड़ियों जो घर में टुकड़ो पवा जा कपड़े जो टुकड़ो खण दे तो फल भी टुकड़े वारो मिलते। भंडारो कराइणो आहे, भंडारो घणे जो 5000 जो मिठो भला करायूं वो भी तो सभिनी मुख में पवंदो चे। हाँ वो घणो 500 रुपए में ॿियो कोई उपाय आहे जहाँ 5 रुपए लूण जी थैली वठे जो उहा बि भंडारे वो भी सभिनी जे मुख में पवंदी। पोइ चए 5000 ख़र्च जो कयो, लूण जो पैकेट वो भी सभिनी मुख में पवंदो। अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? कुल मिला के जितना भाव ऊंचा होगा उतना फल ज्यादा मिलेगा। बाबा शिव जैन साईं कृपा करें। जितना ज्यादा कोई दिमाग लगाएगा ना आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं कर पाएगा। घना जना साईं को भला भोग साहब से शुरू जो आखिर में वञो को चवर घणो वधी वियो। घणा ईंदा ने ॾेखाइण जी ज़रूर कंदा असां आया आहियूं, हा हरियर हा बाबा महिरबानी तव्हां आया हो। लेकिन हिकिड़ा भक्त कुंड में वेठा हूंदा नी शायदि असां ते बि दृष्टि पए। हा बाबा तूं चिंता न कर, तोसां तो जहिड़ा हुननि सां हुन जहिड़ा जंहिंजी जेका भावना हूंदी उनके मोट ओड़ी मिलती। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त लिखी दिन तैसी। बाबा शिवजन साईं कृपा करे। आज हमने जो सुना धीरे धीरे ये समझ में आए कि गुरु की शरणागति श्रेष्ठ है। एक साधे सब साधत है, सब साधे सब जाए। जो ज्यादा में पढ़ेंगे असा मंगल हेॾे बि वेंदासीं, ॿुधर ॾींहुं हेॾे बि वेंदासीं, वरी
गुरुवार ते हेॾे बि वेंदासीं शुक्रवार ते हेॾे वेंदा वञो बाबा घुमो फिरो घुमो तव्हांखे घुमणो ई आहे घुमो तव्हांखे घुमणो या घुमो तव्हांखे घुमण में मज़ो अचे त घुमो या वरी एतिरो भाव ऊचो रखो जंहिंखे मथो टेक तव्हांखे आवाज़ थियणु खपे मां पंहिंजे साईं खे मथो टेकियां थो त वरी तव्हांजी गुरु भक्ति बणी पई हूंदी बाक़ी घुमणो त माण्हू घुमो वठंदा पोइ 84 लख में घुमी अचो बाबा शिव भजन साईं कृपा कर हमारे जीवन में स्थिरता है दृढ़ता है जिसके हो गए सो हो गए अभी मरना भी यहाँ तो जीना भी किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव हवाले किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव हवाले तूने खोले किस्मत के ताले ओ बाबा शिव हवाले खोले किस्मत के ताले ओ बाबा शिव हवाले ओ बाबा शिव हवाले ओ साईं शिव हवाले ओ बाबा शिव हवाले ओ साईं शिव हवाले खोले किस्मत के ताले ओ बाबा शिव हवाले खोले किस्मत के ताले ओ बाबा शिव हवाले मेरी लाज बचाओगे तुम मेरी लाज बचाओगे तुम मेरी बिगड़ी बनाओगे तुम मेरी बिगड़ी बनाओगे तुम बाबा भोले वाले ओ बाबा शिव वाले बाबा भोले वाले ओ बाबा शिव वाले मतलब आया आया कंडलाल जी आया कंडलाल जी मुझे आए लालन दो आसुरो मुझे आए लालन दो आसुरो आयो लाल आयो लाल जुटनारो आयो लाल जितनारो आयो लाल छोड़वारो हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का परमात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का परमात्मा शिव बनी धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा हमारा प्यारा प्यार से प्यारा शिव धारा शिव की धारा शिव धारा हमारा प्यारा शिव धारा हमारा प्यारा शिव धारा सतगुरु स्वामी शिव गंगे महाराज की जय आज के आनंद की जय कल के मंगल की जय धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारे राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी करते हैं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनाथ मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जप त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनाथ
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा।